बहुत तकलीफ की बात है दोस्त। इस दुनिया में 57 मुस्लिम देश रहते हुए भर में दो ही एक ऐसा देश है, इजराइल और अमेरिका। ये अपने आगे किसी को चलने नहीं देते हैं। सारे मुसलमानों से कहा गया कि आप ईरान को सपोर्ट करिए। सारे कौम के देश के मुसलमानों ने क्या जवाब दिया कि ईरान शिया है, हम साथ नहीं देंगे। मैंने कहा उन लोगों को, तुम ईरान को सपोर्ट नहीं करोगे तो इजराइल तो सुन्नी है, नेतन्याहू उसको आप सपोर्ट करो, तुम्हारा भाई है। क्या जवाब दोगे? ये उम्मत मुस्लिमीन का बयान है। करबला में भी खंदक हुआ था, पूरे इत्रप तृतब हुआ था, ईरान का भी मलबे सब दखल हो गए हैं। क्या जवाब दोगे आप लोग? अरे सिया सुनी छोड़ो, सब एक टेबल पे आओ, भाई भाई के चाह रखो, क्योंकि जब तक अमेरिका और इजराइल रहेंगे ना, तब तक किसी मुस्लिम को देश को आगे बढ़ने नहीं देंगे। सोचो, प्रधानमंत्रियों के हाथ में छक्के और चूड़ियां पहन रखे हो तुम लोग। एक शेर खुदा हैदर अली खामनेई अकेला लड़ रहा है इजराइल और अमेरिका से। क्या हो रहा है उन पे? भूल गए तुम लोगों ने? गाजा और फिलिस्तीन के शीखर बच्चों पे देखे, जो बच्चा पैदा हो रहे थे उनको भी इजराइल नहीं बकस रहा था, और मारवाने वाला कौन है? इजराइल। तड़ी पार। समझ में आ गई? सद्दाम हुसैन के किया क्या अमेरिका, इसको क्या किया आप लोग नहीं देख रहे हो? वही हश्र ईरान को होने वाला है। आज भी समय है, एक टेबल पे आओ। अरे तुम लोग समझ नहीं है, ईरान और चाइना, रूस क्यों आ रहा है, नॉर्थ साउथ कोरिया क्यों आ रहा है? वो तो नहीं है ना सिया सुन्नी के बंटवारे वाला। क्यों बांट रहे हो? डूब मरो ए मुसलमानों, तुम लोग राजा किंग, चुल्लू भर पानी में। कफन नहीं मिलेगी तुम लोग को, ऐसा मौत मारेगा अमेरिका तुम लोग को। और ये मेरे बात लिख लेना, 57 मुस्लिम देश हो तुम लोग, याद रख लेना। मैं किसी से, हमारा मतलब नहीं है, लेकिन बेगलत बेबुनियाद इजराइल और अमेरिका ये बवाल कर रहे हैं ईरान पे, ये गलत, मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा। किसी का जमीन हो, धमकी देने पे, नोक पे तलवार के, ऐसा थोड़ी साइन किया जाता है। अमेरिका तो नाजायज बाप की औलाद है, इजराइल भी नाजायज बाप की औलाद है। क्या कहोगे तुम लोग? जितने भी 57 मुस्लिम कंट्री है, अरे चूड़िया पहन लो, घर में घुस जाओ, लेडीज बन जाओ तुम लोग, हिजड़े हो तुम लोग, हिजड़े। सिर्फ बात कर रहे हो, आओ साथ में खड़ा हो जाओ। मैं देखता हूं अमेरिका का क्या हिम्मत है, औकात है कि ईरान के पास हमला कर दे। अगर 57 मुस्लिम देश खड़ा हो जाए तो अपने स्पेस को ना दें, कैसा हमला करेगा? लेकिन मुसलमानों में गद्दारी है। सद्दाम हुसैन को मरवाने वाला मुसलमान ही कहा थे, उस्मा बिन लादेन को मरवाने वाला मुसलमान ही है। ठीक है। और इसराइल का इतना तक, इसराइल तो अपने बेटी को, अपने माँ को भेज देता है ईरान में, जाओ जासूसी करो, ईरान वालों के साथ हम बिस्तरी करना और मुझे लोकेशन देना, मैं मारूंगा। तो इसराइल के पास उसकी माँ, उसकी बेटी, कोई इज्जत नहीं है, कोई वो नहीं है, क्योंकि यहूदी है। ठीक है। उसके माँ को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, उसके बेटी को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है जासूस करने के लिए, अपने नाम के अलावा कुछ भी कर सकता है नाम कमाने के लिए। गांड में नहीं कूदा तो इसराइल नहर में क्यों कूदा? एक देश काफी होता है लड़ने के लिए। सुपर पावर। अरे कुत्ते में चप्पल से मारूंगा डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को, जूते से, जिस दिन मेरे से मिल गए उस दिन। क्योंकि गलत इस्तेमाल तुम लोग करते हो अपने सुपर पावर का। मेरे को बात ये बर्दाश्त नहीं आती है। जनता मूर्ख है, इसराइल और अमेरिका के। जनता इनको से उखाड़ कर फेंक दे, जहन्नुम में डाल दे इसको। डोनाल्ड ट्रंप एक खुद तड़ी पार है, आतंकवादी है। इसराइल भी आतंकवादी है, नेतन्याहू। इसका हिसाब बरोबर होगा, मत घबराओ तुम लोग।